हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ बैंकर्स मैथ्स बाय अमित पांडे और पावर्ड बाय गाइडली। सो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे पार्टनरशिप डिस्कस बहुत अच्छे तरीके से और कोशिश करेंगे समझने की। उससे पहले बात करेंगे थोड़े से अपने कोर्सेज की, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और होमवर्क का जब सवाल दिया जाता है तो होमवर्क दिया जाता है कि आप उसको बताओ कमेंट सेक्शन में, इंगेजमेंट करो थोड़ी सी, फिर मैं उस पर रिप्लाई भी करूँगा। तो आप लोग ज़रूर ये काम ज़रूर करिएगा। कमेंट्स में पढ़ता ही हूँ क्योंकि चैनल तो आपका ही है, हमारा ही है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये फ़ोटो दिख रही होगी 3 लोगों की आपकी। ये हम लोग का एक बैच लॉन्च हो रहा है, हिंदी इंग्लिश सब में, ठीक है। इंग्लिश टेकन बाय मी एंड मोदी सर, एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज मोदी सर विल टीच रीजनिंग, मैं मैथ्स लूँगा। यशराज सर और मोदी सर हिंदी वाला बैच लेंगे। इसमें यशराज सर हिंदी पढ़ाएंगे, हिंदी में मैथ्स पढ़ाएंगे, आई मीन बाइलिंगुअल, और सेम मोदी सर भी पढ़ाएंगे। सो ये बैच स्टार्ट होगा 24 से, बट मेरा वाला जो स्टार्ट होगा वो 4 अगस्त से स्टार्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। ओके, सो वीडियो कोर्स है, ये बाकी इन्फॉर्मेशन है। अब पार्टनरशिप शुरू करेंगे। वीडियो कोर्स हमारा बेस्ट है, इंडिया में सबसे बेस्ट है, ये बता देना चाहता हूँ मैं। अब शुरू करते हैं हम लोग पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप क्या होता क्या है? पार्टनरशिप को बोलते हैं हम लोग साझेदारी हिंदी में पार्टनरशिप या इंग्लिश में पार्टनरशिप कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप नहीं है, रेशियो है। और रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से ही आपका आंसर इसमें पूरा निकलता है। कि जैसे मैं कह दूं, अगर ए के पास 10,000 रुपीज़ है, बी के पास 20,000 रुपीज़ है, ठीक है, और तो इनका टाइम जो है, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर मैं कह दूं सेम है, तो ए और बी का जो रेशियो होगा प्रॉफिट का वो 1:2 होगा। अगर टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम है तो प्रॉफिट 1:2 होगा। अच्छा, अगर मान लेते कि टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट 1:2 नहीं है या सेम नहीं है, तो क्या होगा? टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर सेम नहीं है तो मैं कह देता हूँ, अगर ए का जो टाइम है और जो बी का टाइम है, मैं कह देता हूँ ए का टाइम है 12 मंथ्स का और बी का टाइम है लेट्स से 8 मंथ्स का। तो एक नॉर्मल तरीका हुआ करता था कि हम लोग जब प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं, आप निकालते होगे, आपको पता भी होगा, तो आप ऐसे करते थे 10 × 12 और 20 × 8, आप आंसर आपका आ जाता था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, आपने ऐसे बहुत किया हुआ है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, अपन यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं 1:2 और यहाँ पे निकाल लेते हैं 3:2। तो मैंने क्या किया, 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया 1 × 3 और 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 2 × 4। सो प्रॉफिट का रेशियो कितना आया? 3:4। सो ये तरीका था हमारा आंसर निकालने का, 3:4। अब रेशियो आ गया, टोटल प्रॉफिट दिया होगा तो हम निकालेंगे। तो देखिएगा, अलग अलग भी आप निकाल सकते हैं रेशियो से। सो इतना ध्यान रखेंगे हम लोग कि पार्टनरशिप इज इक्वल, मतलब पार्टनरशिप चैप्टर प्रॉफिट जो आता है इसमें, ये सिर्फ प्रिंसिपल आई मीन इन्वेस्टमेंट और टाइम पे निर्भर करता है। इन्वेस्टमेंट एंड टाइम एंड दैट्स इट। खाली इन्वेस्टमेंट, खाली टाइम और कुछ भी नहीं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला सवाल, ए एंड बी इन्वेस्टेड इन द रेशियो ऑफ दिस, ठीक है। थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ, ब्लू लेता हूँ आज। द प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड इन द रेशियो, अरे क्या हो गया, नहीं लगता है कि मैं ब्लू नहीं ले पाऊंगा दोस्त, ब्लैक ही चलेगा। ओके, डिवाइड इन द रेशियो, ए हैज़ इन्वेस्टेड फॉर 7 मंथ्स देन बी इन्वेस्टेड फॉर, अगर ए ने 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है तो बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया होगा, दैट इज इट। तो अब ये देख लीजिए कि ए का मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू प्रॉफिट इनटू टाइम अपॉन बी का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू 3/4। ये आपके पास, तो 3 5 15, 7 2 14,
2 2 ज़ा 4, एक्स की वैल्यू कितनी आई 10 मंथ्स आई, एक लाइन में आपका आंसर आ गया। सिंपल सी बात है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम फिर जाके प्रॉफिट का रेशियो आता है। अगला सवाल देखते हैं। मनीषा एंड नैना इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 5:4। अच्छा सवाल है, अब देखिए समझिएगा। मनीषा और नैना ऐसे रेशियो करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं। कहते 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, मतलब 15% प्रॉफिट चैरिटी में चला गया। एंड मनीषा शेयर रुपीज इतना मनीषा का शेयर है। सो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा, ये मनीषा का शेयर है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, तो अगर मैं कहूँ कि टोटल 100% था और 15% कहीं पे चला गया तो बचा कितना 85%। 85% ही बटा होगा, इसमें मनीषा को कितना मिला, इतना मिला, यानी 5 की वैल्यू इतनी, तो टोटल 9 की वैल्यू कितनी होगी। अच्छी बात है। अब ये 9 की जो वैल्यू है ये है क्या 85% का प्रॉफिट है खाली, तो 85 का मतलब इतना, तो 100 का मतलब कितना, तो 17 × 85, 17 दूनी 34, 17 × 17, 25 यहाँ पे 4 जा। अब क्या करना है, अब आप अपना देख लो, क्या करना है कि 21 लास्ट में 6 0 आएगा, सब में 6 0 है, बहुतों में है तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। सो हम एक काम कर देते हैं 21 1980 इंटू 4, 4 4 9 36 के 6 8 72 3 75 7560। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राकेश गंगवाल, क्या नाम है, राहुल भाटिया। अच्छा, ये सेम है, उसी जैसा है तो होमवर्क दे दिया, ठीक है, क्योंकि दो सवाल एक जैसे क्यों कराऊं। ओके, अब आते हैं इस पे। निर्मला स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹45,000। नीता ने ज्वाइन किया 6 महीने बाद, निक्की ने ज्वाइन किया 1 साल बाद, इतना पैसा लाकर, तो रेशियो पूछा है। अब ध्यान रखिएगा, टोटल कितनी बात हो रही है, 24 मंथ्स की बात हो रही है। तो निर्मला 24 के लिए करती है, नीता 18 के लिए करती है और निक्की 12 के लिए करती है। तो सबसे पहले 6 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 4 जा, 6 3 जा, 6 2 जा, ये आपकी चीज़ें हुई। अब एक काम और भी करना है, क्योंकि रेशियो निकालना है प्रॉफिट का, सो बहुत आराम से निकालो। अब ये हटाओ, ये हटाओ, तो कितना हुआ 15 3 जा, 15 5 जा, 15 8 जा। अब हमने टाइम प्रिंसिपल यानी इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो निकाल लिया। अब मैं कैसे करूँगा, 3 × 4 देखते चलो। नीता का क्या है पैसा, 5 × 3, और अगली बार क्या है, निक्की का कितना है 8 और 2 × 2, तो मेरे पास आया कितना 12 15 और 16। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। PQR started a hotel business in which P invested ₹7,500 for 2 years, Q invested इतना for 3 years, R invested इतना for 4 years। अब देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन को समझो। वही काम करो, यहाँ पे पहले रेशियो निकाल लो, तो आपका कितना है 5। मैं 0 0 से भी काट दे रहा हूँ, ठीक है, 15 से काट रहा हूँ मैं, तो 10 आएगा यहाँ पे, 15 10 में। अच्छा, ये 25 है, यहाँ भी काट सकता था खैर में, तो मेरा 9 आया। 15 से काट रहा हूँ ना, तो 15 आया। सो मुझे ऐसे 15 से नहीं काटना था, मुझे किस से काटना था, 25 से काटना था, ठीक है ना, तो ज़्यादा बेटर होता। तो चलो मैं अब हालांकि 5 से भी काट सकता हूँ, बट अब मैं डायरेक्ट 25 से काट रहा हूँ, क्योंकि मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ ये, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 25 5 जा, 25 10 जा, 25 9 जा, ये आपका रेशियो है। अच्छा, इसने लगाया 2 मंथ्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, तो 5 × 2,
25 3 जा 3 into 2, ये 3 होगा ना यार, 3 into 2, ओके। अब देखो इसने लगाया ये 10, ये 25 10 जा तो नहीं होता यार, 150 में क्या कर रहा हूँ, 25 6 जा 25 छक्का 150, तो 6 into 3, ओके। और ये इन्वेस्ट किया इसने 9 for 4 years, तो 9 into 4, अच्छा 25 30 जीरो हो गया, 25 6 जा 6 3 18 हुआ, एंड आर इन्वेस्टेड ₹22500, थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा मुझे लग रहा है। तो हमारा रेशियो आया 6 18 और 36। PQR स्टार्टेड अ होटल बिजनेस इन विच P इन्वेस्टेड, ओके। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, 6 से काट देते हैं, तो हमारा आ गया 1, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 6, ठीक है ना। तो 10 की वैल्यू 4200 है ना, ओके। तो इन्होंने पूछा क्या है, R का शेयर, तो R कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो 420 इंटू 6 6 दूनी 12, 6 चौक 24 1 25, 2520 ये आपका आंसर, ठीक है ना। यही सिंपल है, 136 का रेशियो। स्टार्टिंग में रेशियो निकाल लीजिएगा जल्दी से, स्टार्टिंग में वंस यू गेट द रेशियो यू गेट द आंसर, बस वो थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। चलो अब आ जाते हैं इस पे बात करते। Ganesh started a business investing rupees this. After 3 months, Vimal joined him with the capital of this. After another 3 months, Anand joined with this. At the end of the year, they made up. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कर ले जाओगे, तो इसको भी अपन होमवर्क बोल देते हैं। चलो ओके। A and B enter into a partnership with the capitals are in the ratio of 7:8. After some months C joined X% of B's capital, मतलब यहाँ इसका X% होगा, and received 2/7 of total profit. Total profit is इतना, नहीं निकाल पाएंगे। In how many months C in the business? रेशियो नहीं आया, रेशियो तो once you get the ratio right, और सबसे बड़ी बात है रेशियो नहीं निकल पाएगा क्योंकि सम मंथ से, अगर ये सम नहीं होता तो हम कर लेते, तो हम ये आंसर नहीं निकाल पाएंगे, आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगला सवाल देखते। Shamli and Kamal enter into a business with the capital of ₹5,000 and Y% of Shamli's capital respectively. After 5 months, Shamli Kamal states मतलब कम कर देते हैं। Find the value of Y if the profit received by Shamli and Kamal is ₹5,000 and 6,000 respectively. Guys, आंसर तो आएगा, पर इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, हम ये Y नहीं मान रहे, ठीक है, क्योंकि 20% है ना, तो हम ये मानते हैं कि शामली की तो दे रखा है इन्होंने, शामली का कितना 5,000, शामली का 5,000 दे रखा है, और कमल का जो है वो हमने मान लिया 5x, ठीक है ना, कमल का जो हमने मान लिया है दैट इज 5x। अब देखो क्या होने वाला है, आफ्टर 5 मंथ्स, तो 5 महीने बाद शामली और कमल ने कम किया, मैंने 5 क्यों माना, बिकॉज ऑफ दिस 20%। तो मैं क्या करता हूं कि 5,000 इंटू 7 पूरा चला था आफ्टर 5 मंथ्स, तो यहाँ पे रुको 7 क्यों लिख रहा हूँ, वो बाद में लिखा जाएगा ना 7, तो 5,000 इंटू 5, और जब कम किया तो कितना हुआ 4,000 इंटू 7। अच्छा, अब कमल के केस में क्या था, सेम लॉजिक, 5x इंटू 5, 4x इंटू 7, तो अब रेशियो कितना आया 25,000, 28,000, 53,000, और यहाँ कितना है 53x, तो रेशियो कितना आया 1000:x, है ना, ये x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। अब कहता है कि प्रॉफिट कितना है 5,000 और 6,000, तो 1000 का मतलब 5,000, है ना। तो अगर आप देखोगे 5 गुना जा रहा है, तो अगर ये 5 गुना होगा और ये x है आपका, तो आपको बस कुछ करना नहीं है, चाहे वैल्यू ऐसे रख दो, नहीं तो आंसर 6,000 ही आ गया। लो इसको ऐसे रख लो, 5/6, है ना, सिंपल। तो
ये आपका आया 200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1200 आ गई। चलो 1200 यूल गेट, ये 5000 है, पर हमें x आया हमारा यहाँ पे, जब मैंने पूरा रेशियो निकाला कि यहाँ पे 6000 दिया हुआ था, है ना, है ना, तो x की वैल्यू मेरी 1200 आई। पर ये मत समझ लेना कि x इज इक्वल टू 6000 है, ना ना ना, हमारा तो 5x था ना प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट तो 5x था, तो हमारा ये आ गया 6000। ये बहुत सिंपल तरीके से हमने कर दिया। बट अब इन्होंने पूछा क्या है कि 20% आफ्टर द शामलिन कमल शेड्स 20% वो हो गया, एंड कैपिटल ऑफ रुपीज 4000 एंड y% ऑफ शामलीज कैपिटल। अब शामली की कैपिटल कितनी है 5000, कमल की कैपिटल कितनी है 6000, तो इसका y% मतलब 120% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर कितना होगा 120%। रीडिंग करना है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, फिर यू विल गेट द आंसर। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड हाउ मेनी मंथ्स क्यू इन द बिजनेस इफ देयर प्रॉफिट रेशियो इज 8:3:10। एक अच्छा सवाल है ये 2000, 3000, 5000। मैं बोलता हूँ ये रेशियो निकाल लिया मैंने, क्यू लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 3 मंथ्स। अब मैं क्या करता हूँ ना, पूरा देखो ड्रामा करो ही मत, पूरा पूछा गया है फाइंड हाउ मेनी क्यू, तो खाली क्यू को देखो, पी को देखो बस। तो पी क्यू का यहाँ रेशियो कितना है, ओके तो पी तो पूरा चला होगा, लेट से देखो यहाँ लिखा नहीं हुआ कितने साल के लिए, तो 12 महीने मानते हम लोग, तो ये 2 लगाया 12 के लिए, नहीं तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता, वो ऑप्शन में है नहीं। और अगला वाला 3 लगाएगा लेट से 6 मंथ के लिए, तो 24, इसको 24 की बजाय काट लेता हूँ ना, 3 4 जा, तो यहाँ आपका 8/x इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 8/x इज इक्वल टू क्या होगा 8/3, तो 8 से p और q का ना, if their profit 3 months q the business and after another 3 months are also find how many months in q in the business, 3 into x, तो 8 से 8 कट गया, हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, सिंपल, ठीक है ना, यही आंसर है, टेंशन मत लेना, आंसर यही होगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, 8 से 8 कट गया, 3 आ गया, सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सा आंसर। ओके अब यहाँ पे देखते हैं, आ इन्वेस्ट 2/5, ये भी एक अच्छा सवाल है, थोड़ा अलग सवाल है। फॉर 4 मंथ्स बी इन्वेस्ट 2/5 ऑफ द कैपिटल फॉर 5 मंथ्स एंड सी इन्वेस्ट रिमेनिंग कैपिटल इन रिमेनिंग मंथ्स इफ द शेयर इज डिवाइडेड इक्वली। ओके अच्छा 2/5 यहाँ पे भी है और 2/5 अगला भी है, तो मैं क्या मान रहा हूँ कि टोटल इन्वेस्टमेंट 5 है, टोटल इन्वेस्टमेंट 5 है, और टाइम टोटल 12 मंथ्स ही मान लो, जो टोटल टाइम है दैट इज 12 मंथ्स, ठीक है, मान क्या लो, मतलब है ही वो, है ना, क्योंकि रिमेनिंग कैपिटल मतलब 1 ईयर, हालांकि इन्हें लिखना चाहिए ये भी, तो हमने 12 मंथ्स यहाँ पे ले लिया। अच्छा 2/5 का मतलब कितना हुआ 2, यहाँ 2/5 का मतलब कितना हुआ 2, तो बचा कितना रिमेनिंग 1, तो ए का कितना लगा, इन्हें इसने लगाया 2 4 महीने के लिए, अगले वाले ने 2 लगाया 5 महीने के लिए, अगले वाले ने सी ने कितना लगाया, क्योंकि 4 तो हो गया, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट 5 था, 4 हो गया तो 1 बचा, लगाया कितने मंथ के लिए, रिमेनिंग मंथ के लिए। रिमेनिंग कितना होता है, रिमेनिंग टाइम कितना है भाई, 4 और 5 9 निकल गया, तो 3 महीना बचा। अब हमारे पास क्या है रेशियो 6 10 और 3, यहाँ मैंने 1 किया है, 1 सेकेंड लेट मी चेक अगेन, और 6 नहीं 8 है, दिस इज 8। वो पता चलने लगता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, अपने आप फीलिंग आने लगती है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, दैट इज इट। कहता कि ये अगर ऐसा होता, कहता ऐसा नहीं है, कहता अगर इक्वल दे दो सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा, लॉस परसेंट, पैसा तो ऐसे बढ़ना चाहिए, बट मान लो कोई आया बोले नहीं नहीं तुम 3 पार्टनर हो, तीनों को बराबर मिलेगा, तो धोखा हो रहा है, तो दर्द किसको होगा ज़्यादा ये बोला गया है।
पैसा जिसका ज़्यादा लगा होगा प्लस रेशियो वेशियो सब देखना पड़ेगा, और कितने का दर्द होगा ये भी पूछा गया। तो यहाँ ऐड करो कितना है 21, उसका डबल कर दो कितना होता है 42। डबल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 3 पार्ट में बांटना है मेरे को। अब यहाँ पे देखो 10 8 18 3 21, 21 भी मान लूँ 3 पार्ट में डिवाइड कर लूँगा, डबल भी मत करो 21 ही चलने दो। ये 8 है, ये 10 है, ये 3 है ना। चलो अब आओ 21, तो सबको 7 7 7 मिला। अच्छा इसको 8 था 7 मिला, मतलब 12.5% का लॉस हुआ। इसको तो मज़े आ गए, इसकी तो ज़िंदगी सुधर गई, बट ये बेचारा ज़्यादा बर्बाद हुआ। इसको मिलना चाहिए था 10, मिला कितना 7, कितने का लॉस हुआ 3 का, किस पे हुआ 10 पे, कितना परसेंट होगा 30%। दैट्स इट, ये आपका आंसर आया 30%। क्यों कंप्यूटर जी। चलिए आगे देखते हैं, ये सेम सवाल है, सेम लॉजिक के साथ कर लेना इसको। A and B intended with the capital and X% of its capital respective after 4 money additional amount। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, दिस इज योर होमवर्क। आगे देखते हैं, काली पर ये भी होमवर्क है, 2 होमवर्क। आगे देखते हैं कितने बचे हैं अभी। मिस्टर काबिल हैं, पढ़ने दो जरा, देखते हैं कुछ नया है इसमें। ना हो जाएगा हो जाएगा। तो ये हमने कुछ सवाल में आपको होमवर्क दिया है मैंने, एक ये ऋतिक रोशन वाला, और एक ये वाला 2, और ये 3, और ये 4 सवाल आपके होमवर्क है। और आपको कसम है माहिष्मती की, समझ में आया क्या, माहिष्मती की कसम, आंसर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। और हाँ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, डू व्हाटएवर इट टेक्स। थैंक्स फॉर बीइंग हियर गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।